नमस्ते दोस्तों। तो हमारे आज की इस वीडियो में हम इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। बैंक होता क्या है, बैंक पैसे कैसे कमाता है और बैंक के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों। बैंक। तो बैंक आखिर होता क्या है? बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोगों से पैसे उठाकर जनरल पब्लिक, ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन को एज अ लोन पैसे प्रोवाइड करती है। किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करती है। बैंकिंग इंडस्ट्री देश के फाइनेंस सेक्टर को मैनेज करती है, जिसमें कैश और क्रेडिट का समावेश होता है। हर देश में बैंक को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई इंडिया की मुख्य बैंक है, जो देश की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को रेगुलेट करती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आखिर बैंक पैसे कैसे कमाता है। बैंक्स का सबसे महत्वपूर्ण और प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम है लोन्स, जैसे कि पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन या फिर बिजनेस लोन। बैंक्स अपने कस्टमर को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है और उस लोन अमाउंट पर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है और पैसे कमाती है। बैंक अदर सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी, इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा, जिससे वह पैसे कमाती है। बैंक बड़े बिजनेस और बिजनेसमैन्स के लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र का भी काम करती है और बिजनेस के मर्जर और एक्विजिशन में भी मदद करती है। इसके साथ ही बैंक बड़े इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स को ब्रोकर सर्विस प्रोवाइड करती है। बैंक्स की मेनली 4 कैटेगरीज होती है: कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट्स बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर होता है और इनका बिजनेस मॉडल प्रॉफिट कमाने के लिए बना है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जनरल पब्लिक, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट्स को लोन प्रोवाइड करना, ये कमर्शियल बैंक का मुख्य कार्य है। कमर्शियल बैंक्स 4 प्रकार के होते हैं: पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक एंड रीजनल रूरल बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक। जिन बैंक्स का ज़्यादातर स्टेक यानी कि शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, उन बैंक्स को पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है। इंडिया में टोटल बैंकिंग सेक्टर बिजनेस में से 75% बिजनेस पब्लिक सेक्टर बैंक से आता है। इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। इंडिया में टोटल 20 नेशनलाइज्ड बैंक है, जिनमें पीएनबी बैंक, आंध्रा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा और कई बैंकों का समावेश है। प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होते हैं जिनका मेजॉरिटी ऑफ स्टेक यानी कि शेयर प्राइवेट शेयर होल्डर के पास होता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर काम करती है और पब्लिक सेक्टर बैंक्स की तरह ही इन्हें भी सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। इंडिया में कई प्राइवेट बैंक हैं, जैसे कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक। फॉरेन बैंक्स। फॉरेन बैंक्स वो होते हैं जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, परंतु वह इंडिया में एक प्राइवेट एंटिटी की तरह अपना बिजनेस चलाती है। फॉरेन बैंक्स को अपने होम कंट्री और जिस देश में वह अपना ऑपरेशन चलाती है, उस देश के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना पड़ता है। इंडिया में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, एचएसबीसी बैंक और कई फॉरेन बैंक्स है। रीजनल रूरल बैंक। यह भी एक प्रकार की कमर्शियल बैंक है, परंतु यह एग्रीकल्चर लेबर, फार्मर्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देने के मुख्य उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह बैंक्स आमतौर पर भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय स्तर पर काम करते हैं और इनकी ब्रांचेस कई सिटी एरियाज़ में भी होती है। यह बैंक्स पैरा बैंकिंग सर्विस जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और लॉकर सर्विस भी प्रोवाइड करती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्य उद्देश्य समाज के उन लोगों को फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना जिन्हें अदर बैंक यह सर्विस नहीं देती। स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य कस्टमर छोटे उद्योग, फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। इन बैंक्स का रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 22 के अंडर होता है। इंडिया में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और कई स्मॉल फाइनेंस बैंक है। पेमेंट्स बैंक। यह भारतीय बैंकिंग उद्योग में बैंक का एक नया मॉडल है। इसकी स्थापना आरबीआई द्वारा की गई थी और यह बैंक लिमिटेड डिपॉजिट्स ही जमा कर सकते हैं। वर्तमान में यह लिमिट 1 लाख रुपए पर कस्टमर है। यह बैंक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है। कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है और यह एक चुनी गई मैनेजिंग कमेटी द्वारा चलाए जाते हैं। यह बैंक्स नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर काम करते हैं और मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में एंटरप्राइजेस, स्मॉल बिजनेस, इंडस्ट्रीज़ और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं।
कोऑपरेटिव बैंक्स दो प्रकार के होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, यह बैंक्स अर्बन यानी कि शहरी और सेमी अर्बन यानी कि अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ संबंधित होते हैं। यह बैंक्स इसेंशियली स्मॉल बिजनेसेस, इलाके के काम करने वाले लोगों को पैसे उधार देते हैं। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक केंद्रीय सहकारी बैंक का एक समूह है जो राज्य में सहकारी बैंकिंग संरचना के संरक्षण के रूप में काम करता है। इन सभी प्रकार की बैंक्स को रेगुलेट करने का काम सेंट्रल बैंक करता है, जो देश का मुख्य बैंक होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई भारत का मुख्य बैंक है। सेंट्रल बैंक देश की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि फाइनेंशियल सिस्टम में लिक्विडिटी को मैनिपुलेट करके इकोनॉमी को प्रभावित करता है। सेंट्रल बैंक देश में करेंसी स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट के दर को निश्चित करता है। मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करता है और लोन्स और बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट का दर निश्चित करता है। सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को भी मैनेज करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए।